हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए हम आपके लिए यूट्यूब पर एक यूथ सॉल्यूशन चला रहे हैं। उसी यूथ सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम वीडियो नंबर 67 आपके लिए लेकर आए हैं और चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा है। उसमें 776 से लेकर 800 तक के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन किस तरीके के हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये दिया इंटीग्रेशन 2 से लेकर 7 और ये है एक्स की पावर 1/4 अपॉन ये है एक्स की पावर 1/4 प्लस 9 माइनस एक्स की पावर 1/4 और dx। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें वही फॉर्मूला लग रहा है। मैंने आपको बताया था आई अगर ए से बी हो और एफ एक्स हो और एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो डी एक्स, तो ये बी माइनस ए बाई 2 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है। तो यहाँ पर b का मान 7 हो गया, a का मान 2 हो गया बटे 2 हो गया, तो ये आ गया आपके लिए 5/2, यानी आपका आंसर आ गया 5/2। तो इस जो फॉर्मूला है या ये कहीं प्रॉपर्टी है, इससे बेस काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि द वैल्यू ऑफ सी बाई डी एक्स अलोंग द कर्व सी गिवन बाई, यानी बाई का मान हमें दिया हुआ है 2 स्क्वायर रूट एक्स और x की लिमिट भी दी हुई है 3 से लेकर x बराबर 24 और हमसे पूछा है इस कर्व के बारे में बाई डी एस। डी एस का जो मान होता है, अगर हम देखें डी एस का मतलब सरफेस एरिया, तो अगर इसका डी एस का मान देखें तो ये होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर करें, डी वाई अपॉन डी एक्स तो हो जाएगा 1/2 और स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स, और स्क्वायर रूट मैंने अलग अलग लिख लिया। और जब हम इसको करेंगे सी से लेकर बाई डी एस तक, तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 3 से लेकर 24 हो जाएगी। बाई का मान 2 स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा और डी एस का मान हमने निकाल लिया, ये हो गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स और डी एक्स, ये हमारा हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2 बाहर ले लो, 3 से लेकर 24 एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 हो गया। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और लिमिट हो जाएगी 3 से लेकर 24, यानी 2, ये 2/3 ऊपर चला जाएगा आपके लिए, ये 2/3 हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 की पावर आपके लिए 3/2। क्लियर, और 3 से लेकर 24, अब लिमिट रख दो, देखो ये 4/3 तो ये हो गया, लिमिट रखोगे 24 और 1 25 हो जाएगा, 25 होता है 5 का स्क्वायर और 5 का यानी 125, तो ये हो गया। माइनस 3 रखेंगे, 3 और 1 4, 2 से हो जाएगा और 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। तो 4/3 इंटू ये 8 इसमें से माइनस करेंगे तो 8 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 5 यानी 117 आ जाएगा। 117 को यहाँ देखें 3 से डिवाइड करें तो 3 तिया 9 हो गया और 3 तिया 9, 2 3 नम 17, यानी 4 6 हो गया, 3 4 तिया 12 और 3 12 और 3 15, यानी कि आपका 156, यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से डी एस सरफेस के अबाउट जब हम निकालते हैं किसी कर्व को तो वो इस तरीके से हम डी एस लगाते हैं वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा कि बताइए 0 से आई बराबर हमें दिया 0 से लेकर π/2 और ये दिया sin 2x और log e बेस पर tan x dx, ये हमें दिया। क्लियर, तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो इस क्वेश्चन में आप प्रॉपर्टी लगा लीजिए, आई बराबर आप प्रॉपर्टी लगाओगे 0 से π/2 sin 2 π/2 माइनस एक्स लगा लेंगे और ये हो जाएगा log e बेस पर 10 और ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स और dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई बराबर 0 से लेकर π/2, ये 2 कट जाएगा यानी ये आ जाएगा साइन, यानी साइन का करेंगे तो कोस हो जाएगा, ठीक है, कोस 2x हो जाएगा ये, ठीक, और ये हो जाएगा log e बेस पर
क्योंकि पाई नहीं साइन ही हो जाएगा, क्योंकि पाई माइनस करेंगे तो ये साइन 2x के बराबर ही आ जाएगा, यानी साइन 2x ही आ जाएगा ये, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा कोट x, ठीक है, dx। अब इस समीकरण को सेकंड मान लें, इसे फर्स्ट मान लें, इसे फर्स्ट और सेकंड और दोनों को ऐड करेंगे 2i, तो ये 0 से π/2, ये तो कॉमन आ जाएगा साइन 2x, और ये अंदर जोड़ने पर इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई होके ये लोग tan x और डॉट आपका कोट x आ जाएगा dx, तो ये कैंसिल, बन आ जाएगा, लोग बन का मान 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। लोग tan में जब भी हो और π/2 दिया हो तो इसका मतलब कोट में कन्वर्ट होगा ही प्रॉपर्टी लगाकर, और कोट में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, इसमें भी अगर हम प्रॉपर्टी लगा लें, इसे भी i मान लें, i मान के 0 से π/2 कर लें, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कितना दिया हुआ है कोस स्क्वायर एक्स अपॉन, ये हो जाएगा साइन की पावर 3x और प्लस कोस की पावर 3x dx। तो जब प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लें, तो i बराबर 0 से लेकर π/2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स और माइनस कोस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, और बटे ये हो जाएगा साइन की पावर 3 π/2 माइनस एक्स और प्लस कोस की पावर 3 π/2 माइनस एक्स और dx। अब जब हम इसे देखेंगे तो i बराबर ये हो जाएगा 0 से π/2, ये कोस में बदल जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ये साइन में बदल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा ये भी कोस में बदल जाएगा कोस की पावर 3x प्लस साइन की पावर 3x dx। अब इसे फर्स्ट मान लें, इसे सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2i बराबर जब ऐड करोगे तो एलसीएम सेम हो रहा है, एलसीएम क्या हो रहा है, एलसीएम हो रहा है कोस की पावर 3x प्लस साइन की पावर 3x, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जब हम जोड़ेंगे इसको तो ये कट जाएगा, और कट के कितना आ जाएगा 0, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट है, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर द रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर होता है, कर्वेचर का अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर निकल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि द एरिया अनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, इलिप्स का एरिया हमें x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है a कोस t, और क्या दिया हुआ है y बराबर हमें दिया हुआ है साइन t, और ये हमसे कहा कि t जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से लेकर 2π। देखिए जब भी एक्स वाई में t की फॉर्म में दे रहा होता है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला इलिप्स में हम जो लगाते हैं 1/2 और 0 से लेकर 2π हो जाएगा, लिमिट दे रखी है, और x के सापेक्ष dy/dx माइनस y के सापेक्ष कितना हो जाएगा, अगर y के सापेक्ष देखेंगे तो dx/नहीं, y भी t की टर्म में t और dx/dt, ये हो जाएगा क्लियर। तो जब हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन तो 1/2 0 से लेकर 2π, x का मान कितना है a cos t, और dy/dt जो हो जाएगा वो साइन का cos t हो जाएगा, माइनस y का मान है आपके लिए साइन t, और इसको करेंगे तो a और माइनस माइनस प्लस के साइन t आ जाएगा, यानी ये आपके लिए कितना हो जाएगा dt। तो ये कुल मिला के आ गया 1/2 0 से लेकर 2π, a स्क्वायर, a कॉमन ले लो, बाहर ले लो, a/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t प्लस कोस स्क्वायर t, तो ये इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो a/2 1 का इंटीग्रेशन x 0 से लेकर 2π, तो ये हो जाएगा 2π a/2, ये कट गया तो पाई a/2, पाई a/2 आपका आंसर आ रहा है, यानी पाई a, एक मिनट देख लेते हैं, 2π है ना ये, हाँ 2π ये है, हाँ दुगना 1/2 1/2 1/2 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, पाई a, सॉरी पाई a यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको इस टाइप के उसमें लगाना होगा, ये जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया था। अब जब हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तब समझ में आता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर इस तरीके से ही हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये 0 से लेकर 100π है, 100π को जब हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ लो पहले, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो स्क्वायर रूट 2 तो बाहर ले लो, 0 से 100π क्लियर। अब देखो ये हो जाएगा मोड साइन एक्स लेते हैं, मोड साइन एक्स। अब इसमें मोडलस में इसलिए लेते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू होती हैं प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं चीज़ों को, किस में निकालते हैं हम, मोडलस में बाहर निकालते हैं।
तो जब हम इसको देखेंगे, जब एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका पीरियड पाई हो गया, तो इसके साथ जो मल्टीपल है सो वो उसको बाहर ले लो, 0 से पाई, और 0 से पाई ये प्लस में खुल जाएगा। तो जब प्लस में खुल जाएगा तो 100 स्क्वायर रूट 2, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो माइनस के कोस एक्स हो जाएगा, और 0 से पाई तो -2 आ जाएगा, तो 200 स्क्वायर रूट 2, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसमें आराम से इस तरीके से प्रॉपर्टी लगाकर आपको करना है कि जो पीरियड के साथ मल्टीपल होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय द लाइन एक्स वाई एक्स, देखो एक तो लाइन है x माइनस वाई बराबर 0, तो इसका मतलब हो गया y बराबर x की लाइन, और एक है x प्लस वाई बराबर 0, इसका मतलब हो गया y बराबर माइनस x की लाइन, एंड द हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो देखिए ये हाइपरबोला तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये हाइपरबोला हो गया। अब इसमें ये वाली लाइन हो गई y बराबर एक्स की लाइन, और ये y बराबर माइनस, तो ये एरिया मतलब एक एरिया ये हो गया 1 2 3 और 4, यानी ये 4 पोर्शन हमें, और क्या दिया हुआ है, और क्या है, और एक्स वाई, ठीक है, ये है कोई स्पर्श रेखा से बने, तो ये स्पर्श रेखा हो गई यहाँ पर ये, तो ये 4 पोर्शन हो गए। तो अगर एक पोर्शन का एरिया निकाल दें तो चारों का निकल जाएगा। देखिए ये दूरी आप ए है ना, ये दूरी ए है, तो ये दूरी भी ए चले आप, ये भी ए की लाइन हो जाएगी, ये ए चले, तो इसका एरिया जो हो गया, एरिया हो गया 1/2 इंटू ए हो गया। ठीक है, इस पोर्शन का अगर देखें ओ ए बी, तो ऐसे ही 4 पोर्शन है, तो इसका हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर। ऐसे ही कितने पोर्शन है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 1/2 ए स्क्वायर, ये 2 तो 2 ए स्क्वायर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये भी आपका क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में I1 दिया है, I1 आपको दिया है कितना, 1 से लेकर 2 dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और I2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 से 2 dx अपॉन एक्स। देखिए पहले तो इसमें फॉर्मूला लगाएं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितने के बराबर होता है। अगर इस फॉर्मूले को देखें तो ये फॉर्मूला होता है log मोड x प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इतने के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है। तो अब हमें एक ही जगह 1 रखना है, तो I1 जो हो गया हमारे पास वो 1 से 2, और ये हो जाएगा आपके लिए dx और अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया log और x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और लिमिट जो रखनी है आपको वो लिमिट रखनी है 1 से 2, तो 1 रखें 2 रखेंगे पहले, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, वो 5 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 हो जाएगा, और माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस और ये स्क्वायर रूट 3। अब इनका जो है अगर आप देखेंगे इसको बेसिकली, तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, मान निकालना है कितना, 1 और 1 2 2 हो जाएगा ये। अब आप स्क्वायर रूट 5 का मान और इसका मान निकाल कर आप मान निकाल लेंगे। भाई कंपेयर कैसे करेंगे, लोग ये हो गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसका मान रख के लोग का मान, फिर I2 निकालेंगे, तो I2 है 1 से 2 dx अपॉन x, तो ये हो गया log x लिख लेंगे इसका, ये हो जाएगा 1 से 2, तो log 2 ये हो गया, तो log 2 का मान आएगा लगभग कितना 0.69269 करके कुछ आता है। ऐसी इसका मान आप रख के इसका मान निकाल लेंगे, तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान रखेंगे log 2 प्लस 0.732 और 1.414, फिर बाद में log का मान, तो log का मान ये कितना हो जाएगा, log ये हो जाएगा 2.732 अपॉन ये हो जाएगा log 2.414। क्लियर, तो ये जो हो जाएगा इसका मान log 1 पॉइंट समथिंग आएगा, log 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग का मान तो बड़ा ही आएगा log 2 से। ठीक है, बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि बाद में छोटी होती चली जाती है, तो इसका मतलब I1 बड़ा आ जाएगा, यानी I1 बड़ा आ जाएगा किससे, I2 से। एक मिनट, I2 का मान कितना आ रहा है, I2 का मान 0 पॉइंट, हाँ इसका ये log पॉइंट छोटा आएगा भाई, हाँ तो ये सॉरी ये बड़ा होगा बी ऑप्शन। तो ये भी जीआईसी प्रवक्ता में पूछा था, इसमें मान रखना पड़ेगा बस हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, 1 से 2 e की पावर x, देखिए इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, तो ये कैंसल, तो ये आ गया 1 से 2 e की पावर x और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx।
तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये एफ एक्स हो जाएगा और ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब लिमिट रख दो 1 से 2, 1 रखोगे तो आ जाएगा ई अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2, नहीं पहले 2 रखेंगे तो 2 रखने पर ही कितना आ जाएगा, 2 रखने पर आ जाएगा ई की पावर 2 अपॉन 2 माइनस ई अपॉन 1। तो ये आ जाएगा आपके लिए, कुल मिला के ई कॉमन ले लो तो ई स्क्वायर ई बाई 2 माइनस 1, यानी पहला ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये भी जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया है, डायरेक्ट फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशियल इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, पैराबोला है x बराबर माइनस के 2y स्क्वायर और लाइन दी x बराबर और 1 माइनस 3y स्क्वायर, दो पैराबोला दिए हुए हैं, इनके बीच का एरिया बताना है। भाई दो पैराबोला दिए हुए हैं, पहले ये देख लो कहाँ काट रहे हैं, तो x यहाँ 1 माइनस 3y स्क्वायर बराबर माइनस 2y स्क्वायर रख दो, तो ये आ जाएगा कुल मिला के बाई स्क्वायर बराबर 1, यानी बाई बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। यानी दो पोर्शन बनेंगे, या तो आप -1 से 1 रख लो और बाई 2 माइनस यानी बाई एक्स का मान रख लो, x2 यानी इसका मान रख लो 1 माइनस 3y स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर और dx। अब देखो यहाँ से आप दो कॉमन ले सकते हो, तो 0 से 1 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस 1 आ रहा था, तो ये 1 माइनस ये माइनस 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 के 3y स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा और dy, तो यहाँ आ जाएगा 0 से 1 माइनस बाई स्क्वायर और dy। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो इसका बाई आ गया और इसका इंटीग्रेशन बाई की पावर 3/3 आ गया और 0 से 1 तो 2 और 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा और 0 पर 0, तो ये आ जाएगा 3 2 4/3, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर लेंगे, दोनों को बराबर रखकर प्लस माइनस 1 आ जाएगा और फिर आपको निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या है, जब इसको हम देखेंगे ये -1 है ये +1, अब 1 से इसका क्रिटिकल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन x माइनस का है तो इसलिए ये प्लस का खुलेगा यहाँ 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 से 1 माइनस एक्स और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और -1 रखोगे तो 1 रखने पर ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा और -1 पर -1 माइनस 1/2 ये हो जाएगा, तो ये 1/2 बचा और ये माइनस के 3/2 यानी प्लस के 3/2 हो जाएगा, यानी 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा, तो यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। ये भी जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का एफ एक्स इज अ ओड फंक्शन, एफ एक्स अगर ओड फंक्शन है, एफ एक्स कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, तो देखिए हमें जो दिया है वो दिया है 0 से x और एफ टी डी टी, ये बाई दिया, तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे dy/dx, तो देखिए इसका डिफरेंशियल बना जाता है, ये इसमें रख दो एफ एक्स -0 का डिफरेंशियल 0, तो क्योंकि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है आपके लिए ओड, तो इसका जो डेरिवेटिव यानी इसका ये जो बाई हो जाएगा ये इवन हो जाएगा, उल्टा होता है। ठीक है, तो इवन का ओड आता है, तो एफ एक्स ओड कब आएगा, जब डी बाई जो है वो इवन होगा, उल्टा होता है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसे दो पार्ट में तोड़ लो, एक तो -2 से 2 mod x तोड़ लो dx और एक तोड़ लो -2 से 2 x स्क्वायर एफ एक्स। अब ये जो कह रहे हैं एफ एक्स को ओड कह रहे हैं और ओड होने पर इसका मान 0 हो जाएगा और -2 बाहर ले लो, 0 से 2 mod x dx, तो इसका x बाहर आएगा 0 से 2 x dx, भाई तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया 0 से लेकर 2, तो ये 2 तो आप बाहर ले लो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 0, यानी कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर क्या आना चाहिए 4, तो बहुत आराम से आप इसे कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होगी। ये सब जीआईसी प्रवक्ता के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में दिया -π/2 से π/2 ये दिया। अब देखिए इसमें से कॉमन ले लो cos x, तो cos x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा dx, क्लियर, तो ये हो गया -π/2 से π/2 और ये साइन x cos x बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा ये cos x, भाई cos स्क्वायर x है ये, तो साइन x बाहर आएगा, साइन x बाहर आ जाएगा, साइन x बाहर आ गया और ये dx हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए बेसिकली वैसे तो इसमें क्या हो रहा है, मोड में बाहर आता है, ये मैंने आपको बताया, तो मोड में बाहर आता है तो 2 बाहर ले लो, 0 से लेकर π/2 हो गया, तो ये साइन x और स्क्वायर रूट cos x हो गया dx। अब आप cos x को इसमें क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं।
अगर आप कोस एक्स को टी मानेंगे, लेट करेंगे, तो माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। और लिमिट कितनी हो जाएगी, देखिए कोस जीरो का मान 1 होता है और कोस पाई बाई 2 का 0, तो माइनस से 2 1 से 0 हो जाएगा। और ये इसकी जगह हमें डी टी रखना है और ये स्क्वायर रूट टी डी टी हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसे ऊपर ले लो, 0 से 1 स्क्वायर रूट टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 2/3 टी की पावर 3/2 और 0 से 1, तो ये हो जाएगा 4/3 और 1 रखोगे तो 4/3, यानी आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, दिक्कत कुछ नहीं होगी। ये भी जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखिए पहली बात तो 0 से पाई के बीच पूछ रहे हैं, तो 0 से पाई ये खुलता है, ये 0 से पाई, लेकिन इसकी जो लिमिट होती है साइन इनवर्स एक्स की, जो वो होती है वो तो आपके -π/2 से लेकर π/2 होती है, तो हमें इसे π/2 में तोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इसे एफ एक्स को π/2 तक तोड़ेंगे, 0 से लेकर π/2 तक, तो दिक्कत नहीं है, तो एक्स ही बाहर आ जाएगा। लेकिन जब हम π/2 से, क्योंकि पाई तक तोड़ेंगे, तो ये फिर पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस वाला हो जाएगा ना, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसे दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, यानी कि 0 से लेकर π/2 तक तो x लिखेंगे, प्लस और π/2 से लेकर पाई तक, क्योंकि पाई तक पूछा है, पाई माइनस एक्स लिखेंगे इसका मान dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन करके आपको लिमिट रखनी है बस, और लिमिट रख के आपका कितना आ जाएगा, π²/4 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बस इतना ध्यान रखना यहाँ, क्योंकि पाई भाई इसका जो रेंज होती है वो तो ये होती है, तो बाद में जा रहे हैं तो पाई में से घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा कि द वैल्यू 0 से लेकर, अब देखो इसे समझो, 0 से लेकर π/4 और साइन, और कहा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ये, यानी ये है आपके लिए x माइनस साइन, और ये है x माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखो इधर एक मिनट, 0 से π/4 तक इसकी वैल्यू 0 होगी, क्यों, क्योंकि π/4 का मतलब हो गया, π/4 हो गया 3.144 से काटेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 से लेकर π/4 तक बस साइन एक्स बचेगा खाली, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कोस एक्स आ गया, और 0 से π/4, तो π/4 रखेंगे 1/√2 -1, क्योंकि कोस 0 का मान -1, तो 1 - 1/√2, यानी डी ऑप्शन आएगा। तो 0 से लेकर π/4 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान 0 आता है। ये मैंने बताया भी था आपको कि ये इस तरीके से जो लोअर लिमिट होती है वो आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा कि 0 से लेकर पाई और 1/1 प्लस ई की पावर कोस एक्स है। जरा इसमें प्रॉपर्टी लगाइए, तो जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से पाई तो 1/1 प्लस ई की पावर, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस ई की पावर कोस और पाई माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये आई बराबर आ जाएगा 0 से पाई 1/1 प्लस ई की पावर कोस पाई माइनस एक्स, कितने के बराबर होता है, -x, तो ई की पावर माइनस कोस एक्स डी एक्स। अब इसको ऊपर ले जाओ कॉमन लेके, तो ई की पावर कोस एक्स जाएगा, तो ई की पावर कोस एक्स प्लस 1 डी एक्स बन जाएगा, ये आपके लिए बन जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन हो गई एक, और एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों को ऐड कर दो, तो 2i बराबर ऐड करने पर 0 से पाई और ई की पावर कोस एक्स और प्लस 1 अपॉन ई की पावर कोस एक्स प्लस 1, ये आ गया, तो ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा, तो 2i बराबर 0 से लेकर पाई और 1 dx आ जाएगा। इसका x हो गया तो 0 से पाई हो जाएगा, तो पाई आ जाएगा आपका आंसर, यानी i बराबर जो आ जाएगा वो π/2 आ जाएगा, क्योंकि आप डिवाइड करेंगे तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाकर और फिर कोस एक्स में कन्वर्ट कर उन दोनों को आप प्लस कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये है 0 से 1 और tan इनवर्स और 2x माइनस 1/1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 1 tan इनवर्स और इसे भाई दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो हमें पता ही नहीं चल रहा इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसे x प्लस और x माइनस 1 लिख लो, इसे भी यहाँ से x कॉमन ले लो और x माइनस 1 लिख लो, तो ये दो पार्ट में टूट गया, यानी 0 से 1 tan इनवर्स x और एक पार्ट बन गया 0 से 1 और tan x माइनस 1,
dx। अब देखो समझो, इसे 1 इंटू करके इसमें फर्स्ट सेकेंड लगाना पड़ेगा और इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। x माइनस 1 को आप t मान लेंगे तो dx बराबर dt हो जाएगा, लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगी। 0 रखने पर -1 हो जाएगी और 1 रखने पर 0 हो जाएगी। तो ये 0 से 1 tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस -1 से 1 0 हो जाएगी लिमिट, और ये हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा dt। अब एक बात समझो, दोनों को अगर एक साथ लिखो, x को t में कन्वर्ट कर लो तो x को t में कन्वर्ट करके -1 से 1 आ जाएगा tan इनवर्स, और ये ओड फंक्शन है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओड फंक्शन है, -1 से बन जाएंगे, क्योंकि x को t में लिख लो तो फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं भाई। t को हम x लिख रहे हैं फिर तो dt बराबर dx आ जाएगा, लिमिट सेम ही रहेगी, वेरिएबल में चेंज करके तो आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा, π/4 से लेकर 3π/4 और कहा dx अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब इस 1 प्लस कोस एक्स का ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि या तो इसे हाफ एंगल में तोड़ो ऊपर लेकर जाओ, या हाफ एंगल में नहीं तोड़ना चाहते हो तो इसमें आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये ऐसे भी हो जाएगा। तो ये π/4 से लेकर 3π/4, तो ये 1 माइनस कोस एक्स और नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स dx। अब इसे दो पार्ट में तोड़ लो, एक पार्ट तो हो जाएगा आपके लिए कोसेक स्क्वायर एक्स और एक हो जाएगा साइन कोट एक्स हो जाएगा, और एक कोसेक एक्स बचेगा। ऐसे दो पार्ट में तोड़ लो। अब इसका इंटीग्रेशन जो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का, वो माइनस के कोट एक्स होता है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोसेक, तो प्लस के कोसेक लिख लो उसको, प्लस के कोसेक। और लिमिट कितनी रखनी है, लिमिट रखनी है π/4 से लेकर 3π/4 तक। और जब आप लिमिट रख देंगे π/4 से 3π/4 तक तो बस आप इसको सोल्व कर लें, लास्ट में 2 आ जाएगा लिमिट रख के। तो ये TGT 2013 में पूछा गया और सिंपल ही क्वेश्चन है, ऐसे कर लो या उसे हाफ एंगल में तोड़ के तब कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व। अब लेंथ ऑफ द आर्क बतानी है। देखिए लेंथ ऑफ द आर्क के लिए हमें जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वो 1 से लेकर 2 लिमिट है, और स्क्वायर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर ये करना पड़ेगा dx के परिपेक्ष में। तो हमें dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा पहले। जब हम इसका dy अपॉन dx निकालेंगे, हाँ dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, और इसका फर्स्ट सेकेंड से हो जाएगा e की पावर x प्लस 1, तो ऐसे ही आ जाएगा। इसका e की पावर x हो जाएगा, क्लियर, और माइनस e की पावर x माइनस 1 ऐसे आ जाएगा, e की पावर x इसका हो जाएगा, और e की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए ये एक तो पावर कट गई, और ये जो बन के आ जाएगा ये e की पावर 2x, e की पावर 2x ये कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x और प्लस e की पावर x, ये 2 e की पावर x हो जाएगा, यानी ये जो बन जाएगा e की पावर 2x बन जाएगा। देखो e की पावर 2x ये हो गया, और प्लस e की पावर देखो 2x ये हो गया, प्लस के e की पावर x ये हो गया, और माइनस के e की पावर 2x ये हो गया, प्लस के e की पावर x ये हो गया। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 2 e की पावर x बच जाएगा, यानी बचेगा क्या जब हम इसका करेंगे तो 2 e की पावर x और बटे e की पावर x प्लस 1 बचेगा, और इसका भी स्क्वायर है क्योंकि ये भी है, तो e की पावर 2x माइनस 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस के 1। अब आपको क्या काम करना है, ये इसका मान यहाँ रख दो, तो s बराबर जी 1 से 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस, जब आप इसका रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे 4 e की पावर 2x बटे e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप इसको बाहर निकाल लो। जब आप इसको बाहर निकालोगे 1 से लेकर 2, तो ये एलसीएम लेके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके लिए माइनस वाला यानी प्लस वाला फॉर्मूले में बन जाएगा, क्योंकि 4 है ना, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 dx हो जाएगा। अब ये इसे 1 से 2, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे फिर से वही लिख सकते हैं e की पावर x और प्लस के कितना e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस। अब ये इसका आप इसे लेट कर लो t, तो ये इसका डिफरेंशियल आ गया, तो ये log e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा, और इसकी लिमिट रख देंगे 1 से 2। अब 1 से 2 लिमिट रखने के बाद ये जो आ जाएगा s, वो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा e माइनस यानी e प्लस e की पावर ये वाला आ जाएगा c ऑप्शन। बस तो समझ लो dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, बस फिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कहा, इसमें कहा i बराबर 0 से लेकर π/6 और साइन स्क्वायर u और कोस स्क्वायर u du।
अब देखो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लो, तो आई बराबर हो गया 0 से लेकर π/6, और ये जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर 2u का du, ये बन गया फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला बन गया तो या तो इसमें आप एक काम करो, या तो इसे कोस 4 वाले में बदलो, कोस 4 वाले में नहीं बदल रहे तो 2u को आप t मानो, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी π/2 से 6 π/3 हो जाएगी है, नहीं π/3 से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें π/2 में लाना था उसे, कोई बात नहीं, 0 से π/6, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 4u लिख सकते हैं, और du हो जाएगा, और बटे 2 हो जाएगा, तो 1/2 को तो बाहर ले लो, इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, u हो जाएगा, u 0 से π/6 हो जाएगा, और माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4u/4, ठीक है, 4u/4, और लिमिट वही रहेगी 0 से π/6, और ये भी 0 से π/6 थी, ठीक है, तो ये 1/2 तो बाहर है, ये π/6 माइनस 0 तो ये हो गया 1, और माइनस 1/4 और π/6 रखेंगे तो ये 2π यानी माइनस के 1, इसका मान स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट 3/2 ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये कुल मिला के जो लास्ट में आ जाएगा ये π/18 से छोटा ही छोटा आएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो ये तो उसका क्वेश्चन दे दिया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy/dx e⁻x माइनस बाई प्लस एक्स स्क्वायर e⁻x, ये भी माइनस बाई, तो बाई को आप कॉमन नीचे ले आओ जरा, जब आप नीचे ले आओगे e⁻x/e⁻y प्लस एक्स स्क्वायर/e⁻y, e⁻y को यहाँ ले जाओ एलसीएम लेकर, और इसको इधर ले जाओ e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर और dx, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन करेंगे e⁻u ही आ जाएगा, इसका e⁻x प्लस x⁻3/3 प्लस c आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा कुल मिला के सी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें होने वाली है नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन का है, हमने वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म लगा दी और वेरिएबल सेपरेबल से निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस वाले क्वेश्चन की एक तरीका बताता हूँ कि क्योंकि x⁻n यहाँ है तो इसका डिफरेंशियल n x⁻n-1 होगा, तो आप x⁻n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, और इसको जब आप लिखोगे इस पावर को ऊपर ले जाओ, x⁻n-1 x⁻n और x⁻n+1 dx कर लो, तो आसान हो जाएगा। अब x⁻n को आप t मान लो, तो n x⁻n-1 dx बराबर dt हो जाएगा, तो ये बदल जाएगा dt अपॉन t और t+1। अब आप इसका क्या करेंगे, पार्शियल, देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, 0 का इसके में नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो dt अपॉन t जिसका क्रिटिकल पॉइंट होता है उससे अलग रखते हैं, तो 0 इसका है तो इसमें रखेंगे 1 आ जाएगा, प्लस अब -1 इसमें रखो, तो dt अपॉन -1 रख दो t के स्थान पर, और ये t+1 ऐसे आ जाएगा, तो जब आप करेंगे तो इसका log t आ जाएगा, और माइनस के इसका आ जाएगा log 1 + t, और जब आप इसे लिखेंगे तो log t अपॉन 1 + t लिखेंगे, t का किसको माना था, t माना था x⁻n, तो log x⁻n अपॉन x⁻n+1 + c, यानी ये हमारे पास बनेगा log x⁻, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, 1/n, सॉरी 1/n रह गया भाई, क्योंकि जब n मानेंगे तो ये 1/n तो रह ही गया, ये 1/n लिख लो, 1/n भी आएगा, यानी हमारा ऑप्शन ए आएगा। क्लियर, तो ये ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन बहुत आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट और आज का लास्ट, इसमें भी यही है, देखिए इसका -1 है और इसका -4 है, तो आप इसमें ना रखें -1, इस वाले में रखें, तो -1 3 बच जाएगा, 1/3 1/x² + 1 dx हो जाएगा। अब -4 इसमें रखो तो -3 बच जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन 1/x² + 4 dx, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये tan इनवर्स x आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 1/2, और tan इनवर्स कितना आ जाएगा x/2 आ जाएगा, प्लस के c, तो ये कुल मिला के हो गया 1/3 tan इनवर्स x और -1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस के 6। ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो आज के लिए हमने ये 25 क्वेश्चन करे, अब ये सीरीज आपकी रेगुलर चलती रहेगी ऐसे ही,
कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। यूथ का सॉल्यूशन मैं लगातार कराता रहूँगा, बहुत हेल्प आपको मिल जाएगी। लेकिन जो लोग हमसे कनेक्ट हैं, जिन्होंने फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ा है एलटी या टीजीटी के लिए, उनके लिए हम एक फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं। उसमें रेगुलर 8 बजे से वो लाइव क्लास चलती है। 2 तरीके के बैच हैं, एक फाउंडेशन बैच है और एक प्रैक्टिस प्लस फाउंडेशन बैच है। जो लोग प्रैक्टिस वाले हैं, ओनली प्रैक्टिस करना चाहते हैं एग्जाम तक, तो उनके लिए एक नया बैच हम लॉन्च कर रहे हैं कल से। कल 7 बजे से आपका लाइव क्लास चलेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज की। जो लोग भी लेना चाहते हैं वो आपके लिए 999 में उपलब्ध है। बाकी आप इस नंबर पर कॉल कर लें, इस नंबर पर कॉल करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, ऐप है ग्रेस एकेडमिक, और डाउनलोड करके फिर इसमें आपको सारी क्लासेस पता चल जाएंगी कौन सी क्लासेस कौन सी है। देखिए 3 बैच हैं। एक बैच है 3499 में, उसमें प्रैक्टिस प्लस फाउंडेशन है। एक बैच है 1999 में, उसमें सिर्फ फाउंडेशन है। और एक बैच है 999 में जिसमें प्रैक्टिस है। और जो प्रैक्टिस है वो 3599 वालों पर जो है, 3499 वालों पर उन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस वाला लिया है, तो उनके लिए प्रैक्टिस लाइव रहेगी। लाइव आपकी क्लास जो रहेगी वो 7 बजे से रहेगी। जो प्रैक्टिस बैच है वो 999 का है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। किसी को दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर हमारे कांटेक्ट कर लें, हमारा नंबर आपको वीडियो में हमारी मिल जाएगा। आराम से आप वहाँ पर जाकर उसको क्या कर लें, सर्च कर लें और उस पर कॉल कर लें। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक से जुड़ें और हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। अगर आपको पढ़ना है ऐप से तो पढ़ें, मर्जी है आपकी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी यूट्यूब पर जो आपका सिलेबस है, यूट्यूब पर जो यूथ मैंने कहा था, वो यूथ लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।